क्या आप भी उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई बहा रहे हैं जिनकी आपको खुद परवाह नहीं? समाज जिसे दरियादिली कहता है, चाणक्य नीति उसे आर्थिक मूर्खता मानती है। आज मैं आपको वो 5 जगह बताऊंगा जहां आपको निर्दयी होकर कंजूस बनना है। और तीसरी जगह तो वो है जहां भारत के अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई स्वाहा कर देते हैं। असली खेल क्या है? आप सोचते हैं आप अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपके दिमाग के साथ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है। बड़ी कंपनियां, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, यहां तक कि आपका अपना समाज, सब एक अदृश्य स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। इनका एक ही मकसद है, आपकी जेब से पैसा निकालना और आपको सस्ते डोपामाइन का आदी बनाकर एक आज्ञाकारी उपभोक्ता बनाए रखना। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो कभी अपने धन पर नियंत्रण नहीं रख सकता। और जो अपने धन को नियंत्रित नहीं कर सकता, पूरी दुनिया उसे नियंत्रित करती है। असली ताकत महंगी गाड़ियों या ब्रांडेड कपड़ों में नहीं है। असली ताकत उस आजादी में है जो एक मजबूत बैंक अकाउंट देता है, बिना सफाई दिए ना कहने की आजादी। पहली जगह, दिखावे की इज्जत। क्या आपको लगता है नया महंगा फोन खरीदकर आप अमीर दिख रहे हैं? नहीं, आप सिर्फ उस कंपनी को अमीर बना रहे हैं और खुद को ईएमआई के जाल में धकेल रहे हैं। कितने लोग 30,000 रुपए की नौकरी करते हुए लाखों की गाड़ी खरीद लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि मोहल्ले के 4 लोग उन्हें सफल माने। वो 4 लोग जो असल में अंदर ही अंदर जलते हैं। सच्चाई ये है, वो लोग आपके बारे में तभी तक सोचते हैं जब तक आप उनके सामने हैं। पीठ पीछे किसी को परवाह नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति छिपाकर झूठा आवरण ओढ़ता है, उसका विनाश निश्चित है। जब आप दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं तो आप अपने भविष्य की आजादी गिरवी रख रहे होते हैं। आज से करें। पुराना फोन चल रहा है, चलाइए। पुरानी गाड़ी है, बिल्कुल चलाइए। जो आपके कपड़ों से आपकी इज्जत तय करे वो दोस्त नहीं, अवसरवादी है। उन्हें सोचने दो कि आप कंजूस हैं। जब आप शांति से संपत्ति बनाएंगे, वो दिखावे में कब्र खोद रहे होंगे। दूसरी जगह, जहरीले रिश्ते। अपनी फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलिए। कितने लोग हैं जिन पर आप पैसा और समय खर्च करते हैं, लेकिन जो आपके उठते ही आपका मजाक उड़ाते हैं। हम नेटवर्किंग और रिश्ते निभाने के नाम पर अपना कीमती समय और पैसा उन लोगों पर लुटाते हैं जिनका हमारी तरक्की में शून्य योगदान है। चाणक्य नीति। दुष्ट मित्र और कपटी रिश्तेदार उस विषैले सर्प के समान हैं जिसे आप दूध पिलाते हैं, लेकिन मौका मिलने पर वो आपको ही डसता है। जब आप पर संकट आएगा, क्या वो दोस्त आपका बिल भरेंगे जिनके साथ आप हर वीकेंड पार्टी करते हैं? बिल्कुल नहीं। वो सबसे पहले फोन बंद करेंगे। यहां पत्थर दिल बनिए। अपना समय और पैसा सिर्फ वहीं लगाइए जहां से रिटर्न की गारंटी हो, चाहे आर्थिक हो या भावनात्मक। अगली बार जब कोई फालतू दावत या ट्रिप पर बुलाए, बिना सफाई दिए सीधा ना कहें। तीसरी जगह, सामाजिक रीति रिवाजों का अंधा कुआं। ये वो जगह है जहां 90% से ज्यादा भारतीय परिवार अपनी पीढ़ियों की संपत्ति स्वाहा कर देते हैं। लोग क्या कहेंगे? ये 3 शब्द किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक हैं। इस एक वाक्य ने अनगिनत परिवारों को कर्ज की खाई में धकेला है। एक पिता अपनी जीवन भर की कमाई, रिटायरमेंट का पैसा और ऊपर से भारी कर्ज लेकर शादी में 500 लोगों को खाना खिलाता है। किसके लिए? उन दूर के रिश्तेदारों के लिए जो खुद इस परिवार से जलते हैं। और अंत क्या होता है? वही रिश्तेदार खाना खाकर पनीर में नमक कम होने की शिकायत करते हुए चले जाते हैं, और वो परिवार अगले 15 साल उस एक रात की झूठी शान के लिए ईएमआई भरता रहता है। चाणक्य का कठोर सत्य, जब आप भूखे मरेंगे तो यह समाज सिर्फ तमाशा देखेगा। आपके घर अनाज लेकर कोई नहीं आएगा। यहां महाकंजूस बनिए। अपनी चादर से बाहर 1 इंच भी पैर मत निकालिए। उस पैसे से एसेट्स बनाइए, सही जगह निवेश कीजिए। आज रिश्तेदार आपको कंजूस कहेंगे, कहने दीजिए। जब इसी कंजूसी से बचाए पैसे से आपके बच्चे सुरक्षित जीवन जिएंगे, यही समाज नतमस्तक होगा। चौथी जगह, सस्ती लोकप्रियता की भूख। क्या आप उन लोगों में से हैं जो दोस्तों के साथ बाहर जाने पर सबसे पहले बटुआ निकालते हैं? होटल में भारी टिप सिर्फ इसलिए देते हैं कि लोग आपको बड़ा आदमी समझें? आप दरियादिल नहीं हैं। आप एक मनोवैज्ञानिक जाल में फंसे हैं। जब लोग कहते हैं भाई तो सेठ है, भाई ही बिल भरेगा, वो आपकी तारीफ नहीं कर रहे। वो आपकी ईगो की मालिश कर रहे हैं ताकि उनका काम मुफ्त में निकल सके। चाणक्य। जो मनुष्य झूठी तारीफों के नशे में अंधा हो जाता है, उसकी तिजोरी बहुत जल्द खाली हो जाती है। अगली बार जब बिल आए, शांत रहें, अपना हिस्सा दें, बात खत्म। कोई कंजूस समझे? समझने दें।
जेब खाली होने पर दिखाई गई दरिया दिली को इतिहास बेवकूफी कहता है। पांचवीं जगह, सेल और डिस्काउंट का जाल। ये सबसे खतरनाक जाल है, जहां आपका अपना दिमाग आपके खिलाफ हथियार बन जाता है। आप ऑनलाइन या मॉल में 5,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट देखते हैं जिस पर 50% डिस्काउंट है। आपका दिमाग कहता है, वाह, 2,500 रुपये बचा लिए। यहीं आप मात खाते हैं। आपने 2,500 रुपये बचाए नहीं, आपने 2,500 रुपये हमेशा के लिए गंवा दिए, क्योंकि आपको उस चीज की जरूरत थी ही नहीं। बड़ी कंपनियां झूठी अर्जेंसी पैदा करती हैं। ऑफर 2 घंटे में खत्म, ताकि आपका तर्क करने वाला दिमाग बंद हो जाए और आप इंपल्स बायर बन जाएं। चाणक्य, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में है उसका पतन निश्चित है। जब आप लालच में वो चीजें खरीदते हैं जिनकी जरूरत नहीं, तो जल्द वो दिन आता है जब आपको वो चीजें बेचनी पड़ती हैं जिन जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब भी कुछ खरीदने का मन करे, 24 घंटे रुकें, पूछें, क्या यह एसेट है जो पैसा बढ़ाएगा या लाइबिलिटी जो जेब से निकालेगा? 99% बार जवाब लाइबिलिटी होगा। अमीर वो नहीं जो लाखों कमाता है, अमीर वो है जो फालतू इच्छाओं को नियंत्रित करके सही जगह निवेश करता है। निष्कर्ष, कंजूसी गरीबी नहीं, अमीरी का गुप्त रास्ता है। आज से इस सच को गहराई से समझ लीजिए। कंजूसी एक रणनीति है, दुनिया से 2 कदम आगे रहने का पावर मूव। 5 गड्ढे जहां एक भी रुपया नहीं गिराना। दिखावे की झूठी इज्जत, जहरीले रिश्तेदारों की दावतें, समाज के खोखले रीति रिवाज, सस्ती लोकप्रियता की भूख, डिस्काउंट का लालच। जब आप इन जगहों पर पैसा बचाएंगे, शुरुआत में ताने मिलेंगे, लोग कंजूस कहेंगे। लेकिन याद रखना, भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है। इतिहास वो रचता है जो अकेले सही रास्ते पर चलने की हिम्मत रखता है। 5 साल बाद जब इसी कंजूसी से बचाए पैसे से आप अपना साम्राज्य खड़ा करेंगे, यही दुनिया जो आज हंस रही है आपके सामने झुककर सलाम करेगी। याद रखें, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसे कभी किसी और के नियंत्रण में मत जाने दीजिए।